नमस्कार। हेल्थ जोन प्रोग्राम लेके आज आसनसोल के कुल्टी श्री हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग के साथ हैं डॉक्टर जयंत कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, ये तो हम लोग इससे पहले मैं कभी हिंदी में कोई प्रोग्राम किया नहीं हूँ। आज मेरा पहली प्रोग्राम है ये, तो कहीं कोई गलती हो जाए तो आपके हिसाब से आप हम लोगों को माफ़ कर दिएगा, हमें कम से कम। डॉक्टर साहब तो हैं और हमको इसलिए माफ़ कीजिएगा कि मैं बंगला में बोलूँगा तो हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आए। इसका प्रॉब्लम हमको बार बार फील होते रहेगा, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये आज का जो विषय हम लोग चुने हुए हैं वो है जल जाना। ये जो आमतौर पे किसी भी घर में ये लेडीज लोग को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खाना पकाते हैं वो कहीं उनका अगर कोई नुक्स हो जाए तो ये हो ही सकता है कहीं जल जाते हैं। लेकिन ये जल जाना जो है ये लेके पहले से जो कभी हम लोग सुने थे, दादा परदादा के समय से, जो प्राचीन समय से सुन रहे थे कि जलने के बाद आप कभी उसमें पानी नहीं देना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति हो गया है, आज सब कुछ चेंज हो गया है। आज डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि जलने के बाद उसमें पानी दिया जाना चाहिए। तो इस विषय में हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या होता है एक्चुअली ये? देखिए, सबसे पहले मैं जलना या बर्न जो है इसलिए चूज किया हूँ कि ये मैं ये कहूँ कि करीब 100% लोग बर्न की अनुभूति के लिए होंगे। थोड़ा या बहुत बर्न का दर्द सब लोग महसूस किए होंगे, 100% लोग। लेकिन ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस ख्याल से कि ये सिर्फ अनुभूति से लेकर के ऐसे ऐसे बर्न होते हैं जो जिसकी कल्पना साधारण लोग नहीं कर सकते। एक बर्न इंजरी इंडिया में करीब 5 लाख लोग ऐसे बर्न सस्टेन करते हैं जिसको लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और 1 लाख हर साल मॉर्टलिटी होता है बर्न के इंजरी से। बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ये बहुत गांव से दूर के एरिया में बहुत नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। अगर इसको अच्छी तरह से लोग समझें और इसके प्रिवेंशन के लिए काम करें तो बहुत लोगों का जान बचाया जा सकता है। सिर्फ जान बचाना ही नहीं, उनको एक काम के लायक आदमी रहने में हम लोग सहायता कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, ये तो पहले हमको ये हम लोग जानना चाहते हैं कि सर ये बाढ़ जो होता है कि वो टिश्यू जल जाते हैं, ये टिश्यू ब्रेक हो जाता है, क्या होता है? एक्चुअली हम लोगों के शरीर का एक जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंस होने पर शरीर का काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो भी टिश्यू, लिविंग टिश्यू है, उसमें एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, कोएगुलेशन नेक्रोसिस। सारे चीज़ वो जल करके वो मर जाता है। तो ये मरने का एक्सटेंट कितना बड़ा एक्सटेंट है, ये बर्न का डिग्री या बर्न की सीवियरिटी को डिसाइड करता है। सर, दूसरा बात जो मैं सबसे पहले मैं कहा हूँ कि आगे समय में बाप दादा लोग जो कहते थे कि बर्न में पानी, कहीं बर्न जल जाए तो पानी नहीं देना चाहिए। आज का समय में डॉक्टर बोलता है कि पानी देना चाहिए। ये क्या? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं कि बर्न जब हो जाता है तो बर्न को इंजरी को कैसे कम किया जाए या बर्न के इंजरी को कैसे लिमिट किया जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बर्न को जो जहाँ आग लग रहा है उसको कैसे बुझाया जाए। बुझाने के लिए पहला चीज़ है कि पेशेंट को ज़मीन पर लिटा के रखने का है। दौड़ धूप करने से जो फ्लेम ऊपर उठता है तो हमारे वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट जलते हैं, तो उनको कोशिश करना है लेटाना। और सबसे ज़्यादा अवेलेबल चीज़ है पानी, जो सबसे सहायक चीज़ है, और पानी से उसे बुझाना चाहिए। पानी से बुझाने का बहुत फ़ायदा ये है कि वो बर्न के इंजरी के एक्सटेंट को कम करता है। अगर जैसे उसको उतना टेम्परेचर डीप तक पहुंचने नहीं देता है और बर्न के इंजरी को कम करता है, जल्दी बुझा देता है, और पेशेंट को जो पेन होता है पेन को कम करता है। एक बहुत बड़ा चीज़ है। पहले हम लोग जो यूज़ करते थे, बाकी सब चीज़ ढक देते थे। ढक देने से जो है बुझ तो जाता था आग, अगर कुछ नहीं है तो किया जा सकता है, लेकिन उसको नहीं करने के लिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा बर्न होता है बहुत ज़्यादा बर्न में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग चाहते हैं कि बर्न का जो फ्यूम है पेशेंट इन्हेल ना करे। इमीडिएट मॉर्टिलिटी जो होता है पेशेंट का, वो बर्न के फ्यूम को इन्हेल करने से होता है। तो खड़ा होने से फ्यूम इन्हेल करता है, ढक देने से फ्यूम इन्हेल करता है। फ्यूम में
हीट होता है, दूसरा चीज़ होता है फ्यूम में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो सबसे इंजूरियस चीज़ है और इमीडिएट चेस्ट प्रॉब्लम मोर्टेलिटी उसके कारण से होता है। इसलिए पहले लोग गोबर डाल देते थे, मिट्टी डाल देते थे, ये सब चीज़ कंटेमिनेट करता है, इंजरी को बढ़ाता है और लॉन्ग रन में इसके रिजल्ट को ख़राब करता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल चीज़ है पानी, और पानी से ही बुझाने के प्रयास करना चाहिए, और यही चीज़ है। और पेशेंट को खड़ा होकर के दौड़ने से उसको लेटा करके उसको बुझाने का कोशिश करना चाहिए। सर, ये पानी देने का जो सिस्टम आप बोले, तो ये पानी क्या पानी से बेहतर ठंडा पानी होता है? मैंने बर्फ वाला पानी की क्या ज़्यादा? नहीं, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है वो सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि बर्फ़ के पानी एक अलग इंजरी कर सकता है और बॉडी का हीट लॉस जो होता है उसके कारण पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। तो जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल चीज़ है और सबसे अच्छा अवेलेबल चीज़ है वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। सर, ये जो पानी देने का जो बात आप बोले, तो ये कितना देर तक, ये पानी कितना देर तक देना चाहिए? माने देने से तो जहाँ जल जाने के बाद हम लोग छोटा मोटा जो खरोच आता है जलने का कारण, उससे हम देखे हैं कि कभी उसमें पानी देने से संगे संग फोका निकल जाता है। तो ये पानी कितना देर तक देना चाहिए? ये फोका निकलना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। फोका निकलना बताता है कि सुपरफिशियल बर्न है, नंबर एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि पानी तब तक देना है जब तक हम उसको पेशेंट को कोई एनाल्जेसिक, पानी सिर्फ बुझाता ही नहीं है, दर्द को भी कम करता है। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जिसका जो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए, तो कम से कम 30 मिनट तक पानी से देते रहना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को जलने का डेप्थ भी कम हो और पेशेंट को आराम भी हो। सर, ये श्री हॉस्पिटल से आप जुड़े हुए हैं। सर, इस हॉस्पिटल में बर्न केस जितना आते हैं, हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन है कि आप उसको हैंडल करते हैं। सर, क्या क्या सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है? देखिए, जो बर्न यूनिट की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर एक केबिन होता है, केबिन को एक बर्न यूनिट के जैसा लेकर के व्यवहार करते हैं। यहाँ पर बर्न का कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो करते हैं कि सिंगल ऐसे नहीं होता। जब बर्न के लिए जो यूनिट होता है वो तो अलग होता है, लेकिन हम लोग बर्न पेशेंट को लेकर के एक केबिन में रख करके उसको आइसोलेट करके जो उसका जो ट्रीटमेंट जो संभव है वो देते हैं। सर, जनरल पब्लिक को या तो घर में जो गृहिणियां रहते हैं उनके लिए क्या वार्ता रहेगी कि अगर ऐसा हो जाए, कोई घटना ऐसा घट जाए, छोटा या बड़ा, तो क्या करना? सबसे पहले हम बताएंगे कि घटना को कैसे रोका जाए। रोकने के बारे में एक गृहिणी को या जो भी घर के लोग हैं उनको कॉन्शसनेस होना चाहिए कि बर्न हो सकता है कि नहीं। नंबर एक, सबसे पहले बच्चों का बर्न के बारे में हम देखते हैं कि बच्चे जो एक स्कार्ड बर्न बोलते हैं वो घर में कॉमन होता है। बच्चे दूध में हाथ डाल देते हैं, माड़ में, हमारे पास बच्चा आया है जो पूरा का पूरा 6 महीना का बच्चा माड़ के अंदर गिर गया है और जो उसकी स्थिति है। तो ये सब चीज़ को रोकने की कैसे व्यवस्था हो, कॉन्शसनेस होना चाहिए कि ये बर्न हो सकता है और ये बर्न मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये स्कार्ड बर्न, जैसे अब आजकल गीजर हो रहा है, उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ के बारे में कि बर्न हो सकता है, अब बर्न एक मेजर प्रॉब्लम है, उससे बचने के लिए सोचना चाहिए, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ सबसे है कि हम लोगों के यहाँ लेडीज़ लूज ड्रेस पहनती हैं। ये लूज ड्रेस कहीं भी हमारे एक डॉक्टर कलीग की माँ आई जो पूजा करते समय धूप काठी के धूप से साड़ी जला और वो 100% बर्न लेकर के आई और मर गई मेरे सामने। तो इस तरह की स्थिति को, लूज ड्रेस को अवॉइड करना है जहाँ खास करके आग हो ये या घर में काम करते हों वहाँ पे। दूसरा चीज़ है सिंथेटिक ड्रेस से मैक्सिमम डीप बर्न होता है, क्योंकि उसको हटाना मुश्किल होता है और उस बॉडी में चिपक। तो सिंथेटिक ड्रेस को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़, सबसे पहले जो चूल्हा का जो स्थिति है, वो चूल्हा नीचे जगह पर नहीं होकर के ऊपर जगह पे होना चाहिए, जिससे कि जलने का संभावना कम हो। जो ये या चूल्हा के सामने हम लोग कुछ टांगने का सामान रखते हैं, तो ऐसे जगह पर रखें जिसमें चूल्हा को हम लोग इंटरफेयर ना करें और उससे जलने का स्थिति में जो मतलब मेन है कॉन्शसनेस कि जल सकता है किस कारण से, वो हम लोग सोचें कि इससे जल सकता है, हमको इंजरी हो सकता है। तो लूज ड्रेस नहीं पहनना है, चूल्हा को ऊपर करके रखना है, या चूल्हा के सामने कोई अपना रखने का सामान ना रखें जिसको लांग करके हमको बार बार जाना पड़े। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करना है और इससे अगर एक कॉन्शसनेस रहेगा तो हम लोग बर्न इंजरी को रोक सकते हैं। हाँ, तो आज ये सबसे बड़ा बात सामने आया कि बर्न जो घटना घटती है
उसको पहले, सबसे पहले उसको जो रोकने का जो प्रयास है वो आदमी को करना चाहिए। अगर आदमी इसके बारे में सचेत हो कि हाँ कैसे उसको कम से कम, मैं तो हाउसवाइफ लोग को, ये तो मैं डॉक्टर साहब से बात करने के बाद इतना हमको समझ में आया कि कभी भी खाना पकाते समय आप लोग जो है कोई भी सिल्क टाइप का कोई कपड़ा मत पहना कीजिए। दूसरा बात जो है वो जो ढीला ढाला कपड़ा जो होता है वो कभी मत पहना कीजिए। इसमें जो है आप पहले अगर सचेत होते हैं तो ये जरूर आपको बहुत सारा आपको स्कोप देते हैं, या तो बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाता है कि जैसे ये बर्न वाला कोई घटना छोटे बच्चे का नहीं हो सकता है। दूसरा बात है छोटे बच्चे लोग को बोले कि कम से कम जो है ये तो सर ये होना चाहिए कि कम से कम उनको जो है कोई भी जगह से दूर में गर्म दूध, माड़ जो हम लोग पसाते हैं भात बनाते समय, उससे मैक्सिमम इंजरी हमारे पास आता है। बच्चा का पूरा हाथ खराब हो जाता है हाथ डालने से, ये चीज़ है। फिर सेकेंड चीज़ होता है कि इलेक्ट्रिक बर्न होता है, नेकेड वायर रहता है, नेकेड जगह रहता है जिसमें खुला रहता है, उससे इलेक्ट्रिक बर्न होता है। तो ये एक सेपरेट, लेकिन हम लोग हाउस होल्ड बर्न की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक बर्न भी घुस गया है एक टॉपिक कि बहुत जगह तार खुला पड़ा रहता है, बच्चे छू देते हैं जा करके, बच्चे मुंह में ले लेते हैं तार को। तो ये सब चीज़ के बारे में कंससनेस जब तक नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा को इंजरी होकर के विकलांग हो सकता है, बच्चा मर सकता है, ये अगर कंससनेस रहेगा तो उसके बारे में लोग सोचेंगे और उसके बारे में लोग काम करेंगे जिससे कि इंजरी ना हो। तो प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज़ है अभी के समय में। अब प्रिवेंशन के बाद की बात तो आगे की बात है, लेकिन प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी चीज़ है बर्न के बारे में। तो ये तो आप लोग भी सुन लिए कि कम से कम आपको ये प्रिवेंशन अगर आप लोग मान के चलते हैं तो आपके बच्चे वो भी सुरक्षित रहेंगे। आप जो हाउसवाइफ जो खाना पकाते हैं हर रोज, जो सुबह से लेके शाम तक, ये आप लोग का एक बड़ा ड्यूटी माना जाता है। तो इससे आप लोग कम से कम इतना जो है आप लोग का छोटा मोटा खरोच जलने के कारण छोटा खरोच हो या तो बड़ा कोई घटना हो, इससे कम से कम बचने के लिए डॉक्टर साहब जैसे बोले कम से कम ऐसे मान के चलिए तो आप लोग इससे ये बर्न के हिसाब से जिससे जो तकलीफ आप लोग को लगता है उससे कम से कम बच सकते हैं। एक और बच्चों के बाद जो घर में हम लोग घर को किचन के सफाई के लिए, बाथरूम की सफाई के लिए केमिकल्स रखते हैं, बच्चे कभी कभी पी लेते हैं, कभी उसमें हाथ जला लेते हैं। तो ये सब चीज़ पर भी ध्यान रखने का है कि उसको सेफ जगह में रखें, बच्चों से दूर रखें, और ये मालूम होना ज़रूरी है कि इससे बच्चा मेरा जल सकता है। और इवन जो पी लेने के बाद एक मॉर्बिडिटी होता है, खाना का नली जल जाता है, खाना का नली छोटा हो जाता है और हर तरह का प्रॉब्लम होता है। किरासन तेल पी करके बच्चे लोग आते हैं। ये सब चीज़ को बच्चों से दूर रखने की बात, मैं बच्चों के बारे में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत दुख होता है कि एक किरासन तेल पी लिया, एक वो जो लैट्रिन साफ करने के लिए जो केमिकल होता है उसको पी लिया। ये सब देख के बहुत दुख होता है कि हमारे घर में बच्चे ऐसे हमारी स्थिति ऐसी है कि ऐसे बच्चे आ सकते हैं, और अच्छे घर के पढ़े लिखे घर के बच्चे ऐसे आते हैं। तो ये तो बहुत जायज़ सी बात हुआ कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे कि आप अगर सचेत हो सकते तो ऐसे बहुत घटना से आपको भी छुटकारा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।